ज़ैद एक 16 साला गरीब लड़का अपने बीमार माँ के लिए दवा लेने रात के वक्त करीबी गांव ऊनाला सन जा रहा था। ये रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां सदियों पुराना एक पहाड़ था, खामोश पहाड़ जहां जाने से लोग डरते थे। ज़ैद की माँ ने इसे मना किया था, वहां मत जाना बेटा, वो पहाड़ सांस लेता है। लेकिन ज़ैद के पास वक्त नहीं था। दवा ना पहुंची तो माँ की जान खतरे में थी। रात के 12 बज रहे थे। ज़ैद जब पहाड़ के करीब पहुंचा तो अचानक एक पत्थर उसके पांव के नीचे से हिलने लगा। ज़ैद, ज़ैद, तुम सुन सकते हो? ज़ैद ने पीछे देखा, कोई ना था। आवाज दोबारा आई, अगर तुमने मुझे चाहा तो सच्चाई तुम पर जाहिर हो जाएगी। ज़ैद ने कांपते हाथों से पत्थर को चाहा और तब ही एक झटके से वो जमीन पर गिर गया। आंख खिली तो वो एक गार में था। दीवारों पर हजारों नक्श, रोशनी किसी नामालूम सम से आ रही थी। गार में एक और मकाम पर इसे एक पत्थर मिला जो इंसान की शक्ल में था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम पहले नहीं हो ज़ैद, मैं भी चना गया था और मैंने अपने बाप को खो दिया। ज़ैद हैरान, तुम कौन हो? मैं साले हूँ, 200 साल पुराना मुसाफिर। मैंने सच को छू लिया और अब मैं इस पत्थर में कैद हूँ। ज़ैद अब परेशान था। वो कहानी से नहीं, अपनी माँ की याद से टूट रहा था। ज़ैद, एक रास्ता है, अगर तुम सच की मुकम्मल रोशनी देख लो तो तुम कैद से। गार की दीवार पर लिखा था, यहाँ सच दफन है, मगर हर सच को जानने की कीमत होती है। ज़ैद ने गौर किया, दीवार पर कदीम जुबान में कुछ लिखा था, मगर वो इसे समझ सकता था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक बड़ा पत्थर खुद ब खुद फट गया। अंदर एक सियाह आँख खिली। जी हाँ, एक वो आँख जो पत्थर में मौजूद थी। ज़ैद, तुम चुन लिए गए हो। तुम वो हो जो सच्चाई को जगाएगा, मगर याद रखो, हर सच तुम्हारी माँ को दूर करता जाएगा। ज़ैद, मेरी माँ क्यों? सच के बदले कुछ देना होता है, और तुम्हारी सबसे कीमती चीज वो है, तुम्हारी माँ। ज़ैद कांप गया। वो पीछे हटा, मगर अब दरवाजा बंद हो चुका था। इसे रास्ता सिर्फ सच्चाई की तरफ ही ले जा सकता था। गार के आखिर में एक रोशन दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहाँ से लौटने वाला कोई नहीं, मगर रोशनी सच बता देती है। ज़ैद ने दरवाजा खोला तो आंखें चुंधिया गईं। इसने देखा अपनी माँ, बचपन की यादें, अपनी कब्र, वो लम्हा जब वो पैदा हुआ था, और वो लम्हा जब इसका मुकद्दर सच्चाई के साथ बांध दिया गया था। ज़ैद समझ गया, वो आम लड़का नहीं था, वो सच का वारिस था। एक पत्थर की आवाज आई, ज़ैद, अब तुम इंतखाब कर सकते हो। सच को दुनिया में वापस ले जाओ, आमा को वापस हासिल करो। ज़ैद खामोश रहा। दिल और दिमाग की लड़ाई थी। ज़ैद ने रोशनी के मरकज में जाकर चिल्लाया, मेरी माँ को वापस करो, मैं सच नहीं चाहता। लेकिन रोशनी गायब हो गई और सब कुछ खामोश। फिर एक आवाज आई, सच कभी बगैर कीमत के नहीं मिलता, मगर तुमने दिल से माँ को चाहा, यही सबसे बड़ा सच है। अचानक ज़ैद बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग ज़ैद को पहाड़ के दामन में मुर्दा समझकर दफन करने लगे थे। तभी वो जागा, आंखें खोली, सब हैरान। ज़ैद भागकर घर पहुंचा। माँ सेहतमंद बिस्तर पर बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। माँ, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? ज़ैद ने माँ को गले लगा लिया। वो रो रहा था, मगर सुकून में था। चंद दिन बाद ज़ैद पहाड़ के करीब दोबारा गया। इसने वही पत्थर देखा। वो अब खामोश था, लेकिन ज़ैद मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूँ, मगर अब मैं सच को अपने अंदर रखूंगा। और तब ही हुआ में सरगोशी सी आई। तुम वो पहला इंसान हो जिसने सच्चाई को मोहब्बत से जीता।